चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कीवीज भारतीय स्पिनर्स के जाल में फंस गए। 108 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। सचिन रविंद्र 37, विल यंग 15, विलियमसन 11, टॉम लेथम 14 रन बनाकर आउट। कुलदीप यादव की 2, वरुण चक्रवर्ती और जडेजा की एक विकेट। ARY न्यूज़ ने गवादर एयरपोर्ट से मुतालिक इंटरनेशनल फेक न्यूज़ बेनकाब कर दी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे भी हैं, मुसाफिर भी और वो तमाम जदीद सहूलतें भी हैं जो दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर मौजूद होती हैं। लेकिन पाक चीन दोस्ती के बड़े निशान गवादर एयरपोर्ट की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान के दुश्मन हैं परेशान। आर्मी मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय अखबारात, अमरीकी और यूरोपीय वेबसाइट्स ने मक्खी पर मक्खी बिठा दी। एसोसिएटेड प्रेस ने गवादर तक आने की जहमत किए बगैर खबर जारी की कि गवादर एयरपोर्ट खाली है, मुसाफिर मौजूद हैं, ना ही तैयारे। भारतीय अखबारात ने हेडलाइंस तब्दील की, ना स्क्रिप्ट एडिट करने की जहमत की, खबर वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दी। ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने हकाइक जानने के लिए न्यू गवादर एयरपोर्ट का दौरा किया तो झूठ का पर्दा चाक हो गया। हकाइक झूठी खबरों के बरक्स निकले। बनू में दहशतगर्दी के वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। FIR के मुताबिक 14 बुरकापोश दहशतगर्दों ने भारी असलहे के साथ हमला किया। बैक वक्त कई धमाके हुए, करीबी घर मुनहदम होने से लोग शहीद और जख्मी हुए। धमाके में 2 ट्रैक्टर इस्तेमाल किए गए। मजमूई तौर पर 7000 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। कुरम में बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज सद्दा और संगीना सेक्टर में 22 बंकर्स मिसमार किए गए। 162 बंकर्स गिराए जा चुके। तहरीके इंसाफ जिला पेशावर का अपनी ही सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। PTI इजलास का एलामिया जारी। एलामिये में कहा गया है KP में तीसरी मरतबा हमारी हुकूमत बनी है, लेकिन पेशावर अब भी मसाइल का गढ़ है। तरक्याती काम नजरअंदाज, सफाई का निज़ाम ठीक नहीं, मुतादिद इलाके स्ट्रीट लाइट्स और पीने के पानी से महरूम। और कराची चक्रागोट के मकीनों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मेन लांढी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कोरंगी से लांढी जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों की फलाह के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। कम अज कम माहाना उजरत 37,000 रुपये यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब भर में लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान तलब। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मरियम नवाज वेलनेस सेंटर बनेंगे। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को बेहतर और नई शक्ल देने का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब को मजदूरों की फलाह के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का अज़्म रखते हैं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। खालिद हुसैन बाट कहते हैं सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी न होने से किसानों को नुकसान हुआ। रवां साल मुनासिब कीमत पर गंदम की खरीदारी न की गई तो एहतजाज करेंगे। मुल्क के 14 अजला की सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। NEOC का कहना है कि माहौलियाती नमूनों में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 पाया गया। सिंध के 2, बलूचिस्तान के 7, KP के 3 और पंजाब के 2 अजला शामिल हैं। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शहरी लुट गया। 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने ताक़ुब करके शहरी से 4 लाख रुपए लूट लिए। सुपर हाईवे लियारी एक्सप्रेस वे के करीब पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने शहरी से 2.5 लाख रुपए लूट लिए। और मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 16 मार्च तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, मरी, घलियात, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान।
آکسفورڈ یونیورسٹی کے پاکستانی طالب علم کا اعزاز۔ موسیٰ حراج آکسفورڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے صدر منتخب۔ موسیٰ حراج وفاقی وزیر رضا حیات حراج کے صاحبزادے ہیں۔ موسیٰ حراج آکسفورڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کے صدر منتخب ہونے والے چوتھے پاکستانی ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو، احمد نواز اور اسرار کاکڑ بھی صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کی موسیٰ حراج کو مبارکباد، کہا موسیٰ کا انتخاب پاکستانیوں کے لیے قابل فخر ہے۔ جرمنی کی جونیئر ہاکی ٹیم اور پاکستان کے درمیان فرینڈلی ہاکی سیریز، دوسرا میچ بھی جرمنی کے نام۔ مہمان ٹیم کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ 21 برس بعد جرمن ہاکی ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ پاکستان جرمنی فرینڈشپ ہاکی سیریز کے میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے باغ ابن قاسم میں اسپورٹس ارینا کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں باغ ابن قاسم کا یہ مقام پہلے بالکل ویران تھا، اب جنگل میں منگل ہے۔ میئر کہتے ہیں بلاول بھٹو کے ترقی کے ویژن پر عمل پیرا ہے۔ 14 اگست کو ہب کینال کو پورا کر لیا جائے گا۔ امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں عالمی یوم خواتین پر افطار ڈنر کا انعقاد۔ ویمن سپورٹ نیٹ ورک کے زیر اہتمام تقریب میں خواتین سمیت کمیونٹی کی نمایاں شخصیات کی شرکت۔ مقررین نے خواتین کو عالمی دن کی مبارکباد دی اور امریکہ میں آباد پاکستانی خواتین کی خدمات کو سراہا۔ لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلی بار اجتماعی افطار کا اہتمام۔ رمضان ٹینٹ پروجیکٹ کے تحت افطار میں مسلم کمیونٹی کے علاوہ مقامی غیر مسلم افراد کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ رمضان ٹینٹ پروجیکٹ کے زیر اہتمام گزشتہ 13 برسوں سے ملک کے اہم مقامات پر افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔